हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 5.2 से बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने लगभग इस एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन आपके सामने किए थे, जो हमने लास्ट क्लास ली थी उसके अंदर। आज हम इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 12 से करने जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, वो कह रहा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, कि 2 AP जो है उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज, यानी कि 100वीं टर्म 100th टर्म इज 100। What is the difference between their 1000th term? देखिए, वो कह रहा है कि 2 AP जिनमें कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, और उनका डिफरेंस जो है 100 टर्मों का, देखिए A100 मैंने और A100, इनका डिफरेंस जो है कितना लिया, 100 लिया। उसने कहा कि जो डिफरेंस है देयर 100th टर्म इज 100। तो अब इसको लिखेंगे A प्लस में 99D माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे A प्लस में 99D इक्वल 100। सॉल्व कीजिए। A प्लस 99D माइनस की मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस A, और माइनस की मल्टीप्लाई इसमें माइनस 99D इक्वल 100। देखिए माइनस, सॉरी, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, और A माइनस A 100, यानी कि दोनों टर्मों का जो डिफरेंस है वो 100 आया। यानी कि इक्वेशन नंबर जो 1 है वो हमारी कितनी आई, A जो हमने कैपिटल लिखा है माइनस स्मॉल a इक्वल 100। अब हम बात करते हैं, उसने बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। देखिए, जो हमारे पास 1000 टर्म है उनका जो डिफरेंस होगा वो आपका कितना होगा, ये निकाल के दिखाना है। देखिए, अब आप इसको लिखोगे A प्लस 999D माइनस ब्रैकेट स्टार्ट A प्लस 999D, और हमने ये आंसर निकालना है। देखिए, इस माइनस की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे A प्लस में 99, देखिए 999D माइनस A, और माइनस की इसमें करोगे माइनस 999D इक्वल, हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर नहीं लिखना है। 999D में से 999D माइनस हो गए, और ये आपका आया माइनस A, और यहाँ पे आपका है क्वेश्चन मार्क। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 द वैल्यू ऑफ A, the value of A minus A equal 100 in equation 2 ऑन पुटिंग लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी, और यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 से ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ A माइनस A इक्वल 100 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम क्या लगा देंगे, 100। दिस इज आवर आंसर। यानी कि आपकी 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना होगा, 100 होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, और कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। सबसे पहले आपको 3 डिजिट नंबर पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। 3
डिजिट्स नंबर। 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं, आपको पता है, और लास्ट में जब हम बात करेंगे तो 999 तक होते हैं। अब वो कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। अब यहां पे हमने सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय सबसे पहला डिजिट है 100, डिवाइड करके देखेंगे। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28। अब यहां पे देखिए कितना बचा, 2 बचा। तो यहां पे कितना और आता, यदि 5 और आ जाता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो हमने क्या करना है कि 5 और ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा 105। अब 7 का डिविजुअल जो है सबसे पहले वाला 105 है, 7 ऐड कर दो 12 हो जाएगा, 7 ऐड कर दो 119 हो जाएगा। और ऐसे ही हम पीछे वाले से करेंगे। देखिए आगे वाले में जो कमी रहती है, जैसे 5 की कमी रहती है तो वो प्लस कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा। तो 100 में +5 किया 105। और इसके बाद यदि हमें लास्ट वाले से डिवाइड करना पड़ जाए तो 7 1 जा 7, 2 19, 7 4 जा 28, 119 और 7 2 जा 14 और रिमेनिंग जो बचा हमारा कितना बचा, 5 बचा। तो यहाँ देखिए आप यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा और 5 इसमें से हटाना पड़ेगा। तो 999 माइनस 5 करेंगे तो 994 आ जाएगा। यानी कि पीछे वाले को माइनस कर देना है और जो आगे होता है उसको प्लस कर देना है। तो हमारा ये आंसर आया 994। अब ये बन गई एक तरह की एपी में यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, ए इक्वल जो है 105 एंड डी इक्वल A2 माइनस A1। A2 कितना है 112 माइनस में 105, ये हमारा आया 7। और लास्ट में हमारा AN है और AN की वैल्यू जो है 994 है। तो AN इक्वल A प्लस में N माइनस 1D, ये 994 इक्वल A की वैल्यू 105 प्लस में N की वैल्यू हमें निकालनी है और D की वैल्यू 7। 994 माइनस 105 इक्वल N माइनस 1 और ये आ गया D। तो इसको जब हम माइनस करेंगे 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे 8 में से 0 गए 8 और 9 में से 1 गया 8 इक्वल N माइनस 1 7। 8 9 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल N माइनस 1। 7 से 7 1 जा 7, यहाँ 1 1 मिल के 18, 7 2 जा 14, 14 माइनस हो जाएगा 4 4 और 9 49 जो कि 7 पे जाएगा। 127 प्लस में 1 इक्वल N और N इक्वल 128। तो इस तरह हमारा जो ये आंसर है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो 128 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से आसानी से डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, कि कितने 4 के मल्टीपल है जो कि 10 और 250 के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ लिखना है मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। देखिए सबसे पहले हमारा आता है 12, इसको हम AP लिख लेंगे, फिर आएगा 16, फिर आएगा आपका 20 और पीछे से यदि हम देखेंगे जैसे हमने वहाँ पे डिवाइड किया था कि 10 को डिवाइड करो 4 से, तो 10 2 जा 8 2, यानी कि 2 और इसमें ऐड हो जाता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो 12 आया।
10 में 2 ऐड कर दिया हमने, क्या आया 12 आया। लेकिन अब हम पीछे से यदि करने लग जाएंगे प्रोसेस वही है, 4 से 4 6 जा 24 10 आया और 4 2 जा 8 2 तो इसको हम हटा देंगे तो 250 में से 2 माइनस करेंगे 248 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 248। तो a की वैल्यू यहाँ पे 12 है, d की वैल्यू a2 माइनस a1 16 माइनस 12 ये आ गया आपका 4 एंड an इक्वल 248। तो हमें n निकालना है और n निकालने के लिए यही फॉर्मूला है an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। देखिए an जो है 248 है, a की वैल्यू 12 प्लस में और जो n माइनस 1 है n की हमें निकालनी है और d हमारा 4 है। 248 माइनस 12 n माइनस 1 और ये 4, तो ये हमारा आ जाएगा 236 n माइनस 1 4 और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में n माइनस 1 4 से ही कट जाएगा, 4 5 जा 20 3 बचा 34 9 जा 36 तो 59 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस का तो प्लस का और n इक्वल कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की और ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कि कौन सी n की वैल्यू आर nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, कि 2 APs आपको दे रखी है। देखिए 2 APs कौन सी दी, APs 63 फिर 65 फिर 67। देखिए यहाँ पे 67 आएगा भैया, 4 गलत लिखा हुआ है 67 और ऐसे चलेगा। और जो दूसरी AP है वो आप देखिए क्या है 3 10 17। अब देखिए यहाँ पे हमें ये देखना है कि दोनों APs के अंदर वैल्यू कौन सी टर्म पे सेम होगी। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू आपकी 63 और d की वैल्यू a2 माइनस a1, यू नो a2 इज 65 63 और आंसर हमारा होगा 2 और कुछ नहीं दिया हुआ। इसमें भी a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू a2 माइनस a1 कैसे करेंगे, a2 10 है और a1 3 है तो ये आंसर हो गया 7। अब दोनों में हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल a प्लस में n माइनस 1d और ऐसे ही an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। देखिए दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए इसलिए an से an कैंसिल कर दिया हमने। 63 प्लस n हमें पता नहीं और d की वैल्यू यहाँ पे 2 इक्वल ले लेंगे इस वैल्यू के 3 प्लस n हमें पता नहीं और d की वैल्यू 7। सोल्व कीजिए 63 प्लस 2n माइनस 2, 2 की मल्टीप्लाई n में भी और 2 की मल्टीप्लाई 1 में भी और ऐसे ही 3 प्लस में 7n माइनस 7। अब देखिए 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n बचा और यहाँ पे 7n माइनस 4 बचेगा क्योंकि प्लस के 3 है माइनस का 7 है तो माइनस के 4। अब आप क्या करोगे, नंबर एक तरफ ले लेंगे इधर ले लेंगे और जो अल्फ़ाबेट है वो आप इधर लोगे। ये आया आपका 5n और ये आया 65 और n इक्वल 65 डिवाइडेड बाय 5 ये आ गया आपका 13। तो n की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आई, 13 वैल्यू आई। यहाँ पे दोनों AP में जो n की वैल्यू यानी कि 13th टर्म जो होगी दोनों में सेम होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP वुज थर्ड टर्म इज 16। देखिए ये जो थर्ड टर्म 16 दी है ये हमें डिटरमाइन करके दिखानी है। क्या करके दिखानी है, डिटरमाइन करके दिखानी है। लेकिन वो कह रहा है कि 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12।
जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था कि 7 टर्म इज एक्सीड द 5th टर्म बाय 12, यानी ये 12 मोर होता है इसमें। तो a प्लस में 6d और ऐसे ही a प्लस में 4d प्लस में 12, a से a कैंसिल हो गया, 6d माइनस 4d इक्वल 12 और 2d इक्वल 12 और d इक्वल 12 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपका 6। अब हमें यहाँ डालना है कि डिटरमाइन करना है कि a3 क्या वाकई में 16 है, कहने का मतलब है a प्लस में 2d 16 है। तो a की वैल्यू तो पता नहीं, a प्लस में 2 और d की वैल्यू 16 और a प्लस में 2 6 12 इक्वल 16 और a इक्वल 16 माइनस 12 और a इक्वल 4। तो यहाँ पे AP की जो फर्स्ट टर्म है वो 4 होगी और इस तरह हमें डिटरमाइन करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। जो आपकी लास्ट टर्म होगी वहाँ से 20वीं टर्म, यानी पीछे से 20वीं टर्म आपने निकाल के दिखानी है। तो आपको एक AP दे रखी है। देखिए ये दो तरह से सम हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग पावर के हिसाब से ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 253, देखिए A की वैल्यू जो है यहाँ पे 3 है और D की वैल्यू आपको पता है A2 माइनस A1 होता है। A2 जो है 8 माइनस 3 इक्वल कितना आ गया 5 और लास्ट में कौन दे रखा है AN 253। देखिए AN इक्वल A प्लस में n माइनस 1d। देखिए आप ध्यान दीजिए AN जो है हमें उससे n की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि लास्ट टर्म हमें ये तो पता चलनी चाहिए कि कौन सी है और उस लास्ट टर्म से हम पीछे से काउंटिंग करते आएंगे वो कितनी टर्म होगी 20वीं। ये 253 AN की वैल्यू, A की वैल्यू 3, n हमें निकालना है और D की वैल्यू 5। 253 माइनस में 3 और n माइनस 1 और ये D की वैल्यू 250 n माइनस 1 और ये 5, 250 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल n माइनस 1, ये आया आपका 5 5 जा 25 और 0 50 और यहाँ देखिए 50 प्लस में 1 इक्वल n और n की वैल्यू आपकी आएगी 51। देखिए लास्ट 51 से ये कह रहे हैं ना, अब हमें पता चलना चाहिए 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो वो कैसे, एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि n माइनस लास्ट टर्म 20th टर्म प्लस में 1। तो यहां देखिए n की वैल्यू आपकी 51, 20 और प्लस में 1, ये आ जाएगा आपका 31 प्लस 1 TH, तो टोटल आ गया आपका 32 TH। अब हमें निकालना है 100। जो 20th टर्म है फ्रॉम द लास्ट, आप उंगली पे भी काउंट कर सकते हो, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38 और 37। 37 के बाद 36, 35, 34, 33 एंड 32। देखिए 5 और 15, 20। तो 32 टर्म निकालने हैं। A32 निकालने के लिए हमें चाहिए A प्लस में 31D। A की वैल्यू हमारे पास यहाँ 3 है और 31 मल्टीप्लाई D की वैल्यू यहाँ पे 5 है। D की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 है। 3 प्लस में 5 और 5 3 जा 15 और टोटल जो वैल्यू आई 158, यानी कि जो लास्ट टर्म थी वो आपकी थी 51 और इस 51 टर्म के अंदर आपकी जो 51 टर्म के अंदर
जो 20वीं टर्म थी, 20th टर्म थी, वो आपकी थी 32। तो हमें 32 टर्म निकालनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है कि सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म, कि 4th और 8th टर्म का सम जो है वो 24 है और सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44। 6th और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। तो पहली 3 टर्म A1, A2 और A3 निकालना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। उसने बोला, क्या बोला भाई, 4th टर्म प्लस में 8th टर्म कितना है, 24 है। एंड उसने बोला कि भाई 6th टर्म और 10th टर्म इक्वल है 44। अब देखिए A4 को लिखेंगे A प्लस में 3D, A प्लस में 7D, 24, A 2A और ये 10D, 24। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही A5 A प्लस में 5D, A6 जो होता है A प्लस में 5D, A10 जो A प्लस में 9D, 44, A 2A और 9 और 5 14, 14D इक्वल 44। ये इक्वेशन नंबर 2। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सबसे पहले हम लिखेंगे 2A प्लस में जोन सी D की वैल्यू जिसमें ज़्यादा होती है हम वो पहले, या जो बड़ी टर्म होती है उसको लिख लेते हैं। और यहाँ 2A प्लस में 10D इक्वल 24। साइन चेंज होंगे और ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का साइन है, माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस का। ये आ जाएगा 4D इक्वल 20 और D इक्वल 20 डिवाइडेड बाय 4। ये आपका आ गया 5। D की वैल्यू आ गई आपकी 5। ऑन पुटिंग D इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कीजिए या 2 में आप पुट कीजिए। ये 24 है। 2A प्लस में 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 24, 2A प्लस में 50 इक्वल 24 एंड 2A इक्वल 24 माइनस 50। ध्यान दीजिए, कई ये सोचते हैं बड़ा नंबर है तो इधर प्लस का आ जाएगा, नहीं, ध्यान देना है। यहाँ से हम 100 कर रहे हैं, इसको दूसरे कलर से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। ये देखिए 2A इक्वल माइनस 26 और A इक्वल माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया माइनस के 13। तो आपकी जो A1 है वो आई माइनस के 13 और A2 जो है A प्लस में D, A की वैल्यू माइनस 13 प्लस में 5, आंसर होगा माइनस के 8। और ऐसे ही A3 हमने निकालनी है, A प्लस में 2D, A की वैल्यू माइनस 13 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 5, माइनस 13 प्लस में 5 2 जा 10, तो आंसर हमारा है माइनस 3। तो आपको पता है AP कैसे बनेगी। पहला है माइनस 13, फिर माइनस 8, फिर माइनस 3 और कंटिन्यू इस तरह आपकी चलती रहेगी। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। देखिए ये जो दो क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक सिंपल वे से किया था वैसे ही दे रखे हैं। वो कह रहा है सुब्बा राव स्टार्ट वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹500। कि सुब्बा राव जो था उसने जब 1995 में काम करना स्टार्ट किया तो उसकी जो शुरुआती सैलरी थी, यानी कि जो फर्स्ट टर्म थी, जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, वो थी भैया 5,000 रुपये। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट, और जो डिफरेंस था, इंक्रीमेंट था, वो जो था वो 200 रुपये का हर साल था। इन विच ईयर डिड ही इनकम रीच ₹7,000।
अब वो कह रहा है कि कौन से साल में उसकी जो सैलरी है 7000 पहुंची। तो जो आपकी लास्ट इंक्रीमेंट थी यानी कि एन जो थी वो आपकी 7000 रुपीज। एन इक्वल ए प्लस में एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू 7000, ए की वैल्यू जो थी 5000, एन निकालना है और डी की वैल्यू 200। 7000 माइनस 5000, एन माइनस 1 और ये 200। अब ये देखिए ये कितना माइनस बचा, 2000, एन माइनस 200 मल्टीप्लाई में तो इधर आके किस में हो जाएगा भैया, डिवाइड में हो जाएगा। तो n माइनस 1 और 10 प्लस 1 इक्वल n और n की वैल्यू 11। यानी कि 95 से आपने 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 2005 में जाके उनकी सैलरी जो थी कितनी पहुंची, 7000 पहुंची। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कि रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, कि जो फर्स्ट वीक थी यानी कि ए जो थी वो ₹5 उसने सेव किए। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग ₹1.75, और वो हर इंक्रीमेंट लगा देती है, जब भी वो अगली बार पैसे डालती है तो 1.75 इंक्रीज कर देती है। इफ द एंड वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20, यानी कि लास्ट सेविंग जो है ₹20.75 हो जाती है। तो हमें ये बताना है कि कितने वीक में उसकी सैलरी, उसकी जो सेविंग थी ₹20.75 हो गई। तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। an की जो वैल्यू है 20.75, a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 1.75। 20.75 माइनस 5, और यहाँ पे देखिए n माइनस 1 इंटू 7, 1.75, यह आ गया इस तरह। माइनस हमने कर दिया 5 को, तो 1575 डिवाइडेड बाय 1.75 इक्वल n माइनस 1। देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 175 ये 9 पे चला जाएगा, 9 प्लस 1 और n इक्वल 10, यानी 10 वीक में उसके पास कितनी सेविंग होगी, ₹20.75 हो जाएगी। इस तरह देखिए हमने एक्सरसाइज 5.2 को आपके सामने कराया, और आपने क्या करना है कि इनको अच्छी तरह से रिवाइज करना है और 1 बाय 1 करके इनको सोल्व करके देखना है। ये एक्सरसाइज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 100% आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं।